जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। डिफेंस वॉरियर स्टडीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और मैथ PYQ सीरीज में मैथ एक्स ग्रुप के लिए क्लास तीसरा है और मिक्स प्रैक्टिस आज की इस क्लास में करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाला है। तो अगर वीडियो को पहली बार कहीं से भी देख रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ठीक है। और रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम है। तो टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन है। तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा? कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस टेन थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है? आपको पता है यहाँ से ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। हालांकि मैं डायरेक्ट बता देता लेकिन आपको समझ में नहीं आता, इस कारण से मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा तो प्लस में 2ab यहाँ पे आ जाएगा दोस्त, ठीक है। यहाँ से हम लोग कैंसिल आउट कर लेंगे इसको, ठीक है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 4ab, घुमा फिरा के 4ab यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे ए का मान और बी का मान रख दो, आराम से आंसर आ जाएगा यहाँ पे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे 4ab यहाँ पे आया है ना। तो क्या करते हैं, यहाँ पे मान वैल्यू पुटअप कर देते हैं और थोड़ा सा समझते हैं कैसे होगा। तो इसको हम फोर टेन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए दूसरे एक पेज लेते हैं, उस पर आपको समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एम एन निकाल सकते हैं। एम एन निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? टेन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा करके। तो क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे एम इंटू एन, तो एम एन बराबर टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, ठीक है। पेन का कलर चेंज करते हैं, पेन का कलर चेंज करते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। अब यहाँ से एक चीज़ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन नहीं लेते हैं, एलसीएम निकालते। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं? कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ हमारा निष्कर्ष निकल रहा है। क्या निकल रहा है मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ से ऐसे ले रहे या फिर इसको ऐसे नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा यानी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस का यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितने के बराबर होता है दोस्त? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ एम एन का वैल्यू आ गया, एम एन का वैल्यू आ गया, क्लियर है, ठीक है। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर क्या होगा? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर, तो एक तो यहाँ पे देखिए क्या आया था, इसको एक वो जूम कर देते हैं हमें। 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ पे आया हुआ था ना, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का वैल्यू। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा निकल के आ रहा है एम एन का वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग 4 रूट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा इंटू टेन थीटा यहाँ पे आ गया। साइन थीटा इंटू टेन थीटा देख सकते हैं यहाँ पे, साइन थीटा इंटू टेन थीटा। तो फोर ऐसे ही रहेगा और इसको रूट के अंदर ले लेंगे
तो यहाँ से 4√mn इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। एक क्वेश्चन काफ़ी आसान है, मुँह जमाने भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, और इसको तोड़ेंगे, कॉस की जगह तो कॉस ही रहेगा। ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, एक चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्त, तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, तो यहाँ पे कर सकते हैं 2 पाई माइनस का पाई/4, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इतना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, कॉस 2 पाई माइनस पाई/4 बराबर क्या होता है, यानी कॉस 360 डिग्री में से, मतलब 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा ही होगा। तो कॉस पाई/4 यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, इसको काट देंगे हम लोग। ठीक है, पाई/4 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगरिथम का क्वेश्चन है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आईसीजी में आया हुआ क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड में आया हुआ है, 2023 के पेपर में आया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको आराम से डील कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 625 है, तो क्या हम करते हैं, log 5 और 625 है, तो इसको 5 का क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 5 का पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे log 2 की जगह log 2 रखेंगे, और यहाँ ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे log 2 की जगह log 2 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है। अब देखिए ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे, आपको पता है 4 log 5 के पावर 5 यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब log 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे log 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 4 आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पे 4 आ जाएगा कि नहीं, कि log 5 के पावर 5 मतलब log a का पावर a अगर रहता है तो इसका वैल्यू 1 होता है ना जी, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 हो जाएगा, 4 × 1 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए log 2 का पावर 4 है। ठीक है, और यहाँ पे log 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे log 2 का पावर, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इसका पावर 2 हो जाएगा, तो ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। ठीक है, मैं समझा दिया हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस टोटल का वैल्यू फिर 1 हो जाएगा, तो log 2 का पावर 2 हो जाएगा, मतलब log 2 का वैल्यू पूछ रहा है, तो log 2 का पावर 2 है, यानी log a का पावर a आ गया फिर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 50√3 मीटर की दूरी पर है, तो दूरी यदि 60 डिग्री के एंगल पे है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। आराम से कर लेंगे। मान लीजिए इस प्रकार से इसका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ए है, ए बी है, और यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, सबसे पहले देख 60 डिग्री के एंगल दे रहा है, क्या दे रहा है, उन्नयन कोण, तो यहाँ पे 60 डिग्री वैल्यू रख देंगे। ठीक है, और बोल रहा है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 50√3 है। ठीक है, तो जो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है कितना है, 50√3 है। ठीक है ना, 50√3 है। तो एक चीज़ मैं 60 डिग्री के एंगल के केस में बताता हूँ क्या होता है। अगर यहाँ पे 60 डिग्री ऐसे रहता है, 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है ना जी, सॉरी √3 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, √3/1, और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पे 1 का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, 50√3 दिया है, तो क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई, यानी इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 50√3 × 3 नहीं हो जाएगा, 50√3 × 3 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो 50 में 150 मीटर इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्त। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए इसको फॉर्मूला से बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो ऑप्शन से करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एपी के 3 पदों का योगफल 21 है। ठीक है, यदि प्रथम तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है, तो तीनों पद होंगे, क्या होंगे देख लीजिए। तीनों पदों का योगफल 21 है, इसको जोड़ के देखते हैं, 2 7 9 9 12 21, बिल्कुल सही है। 1 7 8 8 13 21, बिल्कुल सही है। 1 8 9 9 15
1 8 9 24 आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन ई या फिर बी होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, चेक करते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, यहाँ पे ट्राई करते हैं। देखिए बोल रहा है कि प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है। प्रथम और द्वितीय पद का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है, यानी 7 6 13। ठीक है, 1 7 7 6 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, 13 आ रहा है, तो यहाँ सेटिस्फाई तो कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 7 14, यहाँ तो ज़्यादा आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन को फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, उतना ध्यान ऑप्शन सभी करते हैं। ठीक है ना। एक क्वेश्चन है इसका ए अपॉन 1 माइनस ए बी और ए अपॉन ए प्लस 1 प्लस ए बी का हरात्मक माध्य यानी HM निकालना है। ठीक है, तो आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, इसको आप x मान लीजिए। ठीक है, और इसको क्या मान लीजिए, y मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या कर सकते हैं, हरात्मक माध्य जब निकालना होता है तो एक फार्मूला लगाते हैं। कौन सा? x और y का हरात्मक माध्य निकालना है तो हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे, फाइनल जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन 1 माइनस ए बी, कोई दिक्कत नहीं। गुना में क्या आ जाएगा दोस्त, ए अपॉन 1 प्लस ए बी, कोई दिक्कत नहीं। अब अपॉन में आ जाएगा, इधर में क्या लिख सकते हैं, इधर एक्स प्लस वाई है तो ए अपॉन में 1 माइनस ए बी प्लस में ए अपॉन 1 प्लस ए बी, कोई दिक्कत नहीं। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, कोई इसमें टफ होने वाला नहीं है। ठीक है, बाकी अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर और इसका दोनों का गुणनफल करेंगे तो a माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, और गुना में जाएगा, ऊपर पलटेगा तो यहाँ नीचे वाला भी पार्ट ऊपर में जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी के फुल मतलब फॉर्मूले से। ठीक है, और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में 1 मिनट रुकिए, पहले इसका बट्टा का जोड़ करना था दोस्त, माफ़ कीजिएगा, इसका बट्टा का जोड़ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो पहले तो ऊपर वाला ठीक वैसे ही आएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, जब इसको इससे भाग देंगे तो ए प्लस ए 1 प्लस ए बी इंटू इतना आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो पहले क्या होगा, 1 प्लस ए बी इंटू ए हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, ए इंटू 1 माइनस ए बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो सबसे पहली बात, ये वाला तो कट जाएगा पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन कट जाएगा, बाकी बचेगा क्या, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे जाके बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, आराम से समझिएगा। उधर कट गया था तो इधर में 2a स्क्वायर हो गया थोड़ा सा इधर हम पेज यहाँ से लेते हैं, 2a स्क्वायर हुआ। ठीक है, अपॉन में क्या बच रहा था, a इंटू 1 प्लस ए बी प्लस में 1 माइनस के ए बी। ठीक है, कॉमन डायरेक्ट ले लिए थे वहाँ से। ठीक है, अगर यहाँ से कटाना चाहे तो यहाँ से भी कटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ए से ए कटेगा तो ऊपर में बचेगा 2a। ठीक है, ऊपर में बचेगा 2a। अब यहाँ पे ये वाला पोर्शन कट जाएगा, नीचे बचेगा 2, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, ये होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए देखिए, इसको इस फॉर्म में लाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसका आर का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे निकलेगा दोस्त, आराम से करेंगे, आराम से समझेंगे, चीज़ों को डील करेंगे। ठीक है, तो दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे, मॉड्यूलस निकाल देंगे, मतलब मोड लगा देंगे बाहर दोनों साइड में। ठीक है, तो मोड लगाएंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो √5 ऊपर में हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 1 5, यानी यहाँ पे √5 अपन √5 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट होगा, तो आर का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब थीटा का वैल्यू निकालेंगे, थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, आर का 1 + 2i अपॉन में 2 प्लस का
आई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करें, यहाँ पे हम लोग हरों का परिमीकरण कर देते हैं। हरों का परिमीकरण जानते हैं आप, रेशनलाइज करना है, ठीक है। तो 2 प्लस आई है, तो यहाँ पे हम लोग 2 माइनस आई से गुना करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 माइनस आई से गुना कर दिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना कीजिए, 1 प्लस 2 आई में इसमें गुना कर दिए तो 2 प्लस 4 आई, ठीक है। अरे भाई, ठीक है। उसके बाद माइनस आई, माइनस का 2 आई स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस का आई स्क्वायर, 4 माइनस का आई स्क्वायर, 4 माइनस का आई स्क्वायर, ठीक है। तब सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज की ओर जाते हैं, चलिए। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कितना था जी उधर, 1 मिनट। तो ये तो -1 होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 4 में से गया 3 आई, तो यहाँ पे 3 आई भी हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान यहाँ पे फिर रखेंगे तो 5 हो जाएगा नीचे में, इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आर का वैल्यू आ जाएगा, ARG क्या लिख सकते हैं, 4 + 3 आई अपॉन में 5 लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू होगा आपका, किसका वैल्यू होगा ये बताओ, ये तो आ गया। तो टेन इनवर्स का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे पहले लिख देते हैं इसको, दूसरे तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, आर 4/5 प्लस में 3/5 आई। तो टेन इनवर्स में क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, नहीं माइनस का 3/4, यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 55 का बोल रहा है, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NC3 मतलब अनुपात, मतलब दोनों का रेशियो क्या है, NC3 और NC2 का जो रेशियो है 44:3 है। इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, आराम से कर लेंगे। देखिए 1 मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन मिट गया है दोस्त, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2NC3 होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था, मतलब स्कैन करने वक्त गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, 2n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, अपॉन में क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2n-3 लिख सकते हैं ना। और रेशियो में क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल इसके लिए, ठीक है, नीचे वाले के लिए, और C2 बोल रहा है तो 2 फैक्टोरियल जाएगा अब, और फिर n-2 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है, = 44:3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब होता क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। अब देखिए वहाँ पे शुरुआत वाला पार्ट में क्या आया था, 2n वाला आया था, तो यहाँ पे 2n × 3n-1, 3n-1, और फिर क्या आएगा, सॉरी 3n कहाँ से आ गया दोस्त, माफ़ कीजिएगा, 2n-1 ना होगा, 2n-1, फिर आ जाएगा 2n-2, और एक वाला पोर्शन तो कट ही जाएगा, ठीक है। और नीचे 3 फैक्टोरियल आएगा, तो 3 × 2 × 1 कर देंगे, ठीक है। और गुना में क्या कर देंगे यहाँ पे क्या आया था, n-2, ठीक है, n-2 फैक्टोरियल, तो पलट जाएगा, तो 2 × 1 इधर आ जाएगा, नीचे में n फैक्टोरियल के लिए n × n-1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बराबर किसके हो जाएगा, 44:3, यानी 44/3, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब क्या करेंगे, इसको कटा लेते हैं, अगर कट जाता है तो कटा लेते हैं, ठीक है। उसमें से अगर कटाना चाहेंगे तो कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट सकता है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकता है, फिर इधर से n वाला वैल्यू भी काट सकते हैं कॉमन लेके। तो फाइनली आप सॉल्व जब कीजिएगा तो 2n-1 = 11 आएगा, ठीक है। अब 2n बराबर 11, एक जोड़ देंगे 12 हो जाएगा, तो n का मान क्या हो जाएगा, 6, यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पुरुषों और 4 महिलाओं में से 5 की एक टीम बनानी है। पहले तो 8 पुरुष है और 4 12, तो 12 से 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी 12 में से 5 टीम बनानी है ना। और क्या बोल रहा है 5, यह कार्य कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि टीम में एक महिला अवश्य, महिला को लेना है। तो सबसे पहले 8 पुरुष में से क्या चुनना है, 5 टीम बनाना है। 8 पुरुष से 5 टीम बनाना है, तो 8 से 5 हो गया। और ये 12 के लिए था, 12 में से 5 बनाते हैं, 8 में से 5, मतलब 8 पुरुष में से 5, 8 पुरुष टीम में 5 टीम बनाना था, तो 8 से 5 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या कर सकते हैं, अब एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एक महिला अवश्य आ जाएगी, ठीक है। एक महिला अवश्य आ जाएगी, जो कि एक महिला, मतलब महिला एक अवश्य आ जाएगी। इसको करेंगे तो 12 से 5 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल फिर 7 फैक्टोरियल। तो गुना कर लेते हैं, 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, नीचे बचेगा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2, ठीक है। यहाँ से काट लेते हैं 2 चौके 8 डायरेक्ट कटा दिए, 3 3 9 और 5 दूनी का 10। अब गुना करते हैं, 2 3 6, 6 में 12 से गुना 72, 72 में 11 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2 7 9 792, ठीक है। समझे ना। 11 में गुना करने का मतलब एक सिंपल लॉजिक होता है। अगर मान लीजिए क्या आया था हम लोग के पास, मान लीजिए 55 है, नहीं 255 है, 11 से गुना करना है तो आराम से कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। 5 की जगह 5 लिखना है, 5 5 10 का 0, 2 5 7 1 8, और यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 0 2 2 हो जाएगा, 2805 यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस प्रकार से 11 से गुना करते हैं, समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल आसान था, ठीक है। बाकी इसको मिटा देते हैं मैं, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा 8 से 5 को अब सॉल्व करते हैं। ओहो, 8 से 5 को सॉल्व करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल फिर 8 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 5, और ये भाई 8 फैक्टोरियल कहाँ से लिख दिए, दिमाग थारा सटक गया है क्या। 3 होगा ना, 8 में से 5 का 3, क्या लिख रहा है यार। तो यहाँ पे 8 गुने 7 गुने 6 लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल तो आएगा ही नहीं क्योंकि कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल आएगा, यानी 3 गुने का 2 होगा, ठीक है। तो 3 दूनी का 6 कट जाएगा डायरेक्ट, 8 7 का 56 आ जाएगा। तो 792 में से 56 जब घटाएंगे तो आंसर विल बी 792 माइनस 56। एक महिला अवश्य होने की मतलब बता देगा। 12 में से 6 गया 6, 8 में से 5 गया 3, और 7 की जगह यहाँ पे 6 हो जाएगा 7 की जगह 7 ही ना होगा, घटाओ में गड़बड़ हो रहा है दोस्त। यहाँ पे 736 आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहीं ऑप्शन डी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बाइनोमियल थ्योरम के जितने भी टाइप के क्वेश्चन कराएंगे उसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसमें से 7वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। और ये सेम क्वेश्चन दोस्त आया था एयरफोर्स में, ठीक है। सेम क्वेश्चन आया था एयरफोर्स में 2023 में, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूँ। 7वां पद बोल रहा है तो एक कम करके हम लोग लिखेंगे उसका NCR, तो R का वैल्यू कम रखेंगे, ठीक है ना। तो क्या रखेंगे दोस्त यहाँ पे 7वां पद बोल रहा है, 7वां पद तो हम लोग 6 रखेंगे, तो पहले 10C और 7 बोल रहा है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। एक माइनस करके, ठीक है ना 10C 6 इंटू फिर ये वाला पोर्शन लेंगे 3x², ठीक है। हम घटाएंगे, 10 में से 6 हो गया 4 हो जाएगा, इंटू में क्या होगा, ये वाला y वाला वैल्यू रखेंगे तो माइनस का 1 अपन में x³ और क्या कर लेंगे इसका पावर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। जो घटाया हुआ एक कम लिए थे जो हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे काट कूट कर लेते हैं, मतलब कटा लेते हैं 10C 6, और कटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर इसी रूप में दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। x का पावर 2 चौका 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सॉरी 2 का पावर 4 है तो 16 लिख सकते हैं। यहाँ पे मिटा देते हैं,
और 3 का पावर 6 दिया है, तो ये तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो x का पावर यहाँ पे 18 हो जाएगा। 2 दूनी 4 4 दूनी 8। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, यहाँ पे पावर सही लिखे थे, 2 चौका 8 होगा ना, ठीक है। यहाँ पे 18 होगा, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कटाएंगे माइनस तो कटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ कट जाएगा तो x का पावर 10 नीचे बचेगा ना, x का पावर 10 नीचे बचेगा। तो आंसर इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 10 से 6, 3 का पावर 4 3 का पावर 4 और बट्टे में क्या लिखेंगे, x का पावर 10 लिख सकते हैं। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। थोड़ा खांसी हो गया, माफ़ करना, ठीक है। ये क्वेश्चन विस्तार में कितने पद होंगे, सिर्फ पद निकालना है। तो आपको दिख रहा है x+1 का होल स्क्वायर बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 2 से गुना करेंगे, सॉरी क्या 2 से गुना करेंगे यार, मतलब क्या बोल रहे हो, लिख रहे हो कुछ और बोल कुछ और रहे हो। x+1 का होल स्क्वायर हो गया ना, अब इस 2 में 20 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और विस्तार में कितने पद होंगे, तो 40 में 1 जोड़ देंगे, जो आएगा ये इसका पावर उसमें 1 जोड़ के निकाल देते हैं। तो 41 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और ये सेम क्वेश्चन आईसीजी में आया था 2021 में, ठीक है। आईसीजी जीडी 2021, ठीक है, इसको देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आसान है। क्या करना है कि जस्ट इसके सामने वाले को हम लोग मान लेंगे, इसके सामने वाले को मान लेंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 2x प्लस का y इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल। और x प्लस का 2y इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, एक काम करते हैं, 2 से गुना कर दे, क्या रहने दो। लोरी दूध की कटोरी, कैसे क्वेश्चन बनेगा, 2 से गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें 2 से गुना कर दो, ठीक है। तो ओवरऑल 2 से गुना होगा, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। अब काम करते हैं, 2 से जब गुना करेंगे तो 2 में से 1 को घटा दो, माइनस कर दो। तो 2x प्लस का 2y इज इक्वल, सॉरी 2 दूनी का 4 ना होगा, 4y बराबर 6, और होगा 2x प्लस का y बराबर में 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस कर लेते हैं, कट जाएगा, 3y बराबर 1 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो x का मान आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। x का मान ऊपर वाले समीकरण से निकाल देंगे, y के बराबर, y बराबर इतना है, तो 2x लिख सकते हैं, 2x प्लस 1/3 बराबर में 5 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको। क्या लिख सकते हैं, 2x बराबर 5 माइनस 1/3, ठीक है। 3 × 5 = 15, 14/3 होगा, और जब कटेगा तो 7/3 इसका आंसर होगा। यहाँ से ऊपर देख लीजिए, 2x बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 × 15 में से 14/3 हो जाएगा। तो यहाँ से काट लेंगे दोस्त, क्या काट लेंगे, 2 7 का 14, 7, x बराबर 7/3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। 7/3 जो कि x बराबर 7/3 है, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग याद कर लेंगे, क्या याद करेंगे, 1/2 लिख दूँ, क्या ऐसा लिख देता हूँ, मोड के अंदर x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस में x2, अब x2 है तो y1 माइनस y3 माइनस y1 होगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा इधर x3, तो क्या होगा, y1 माइनस y2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, या फिर आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। जब आपका डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन हो तो x1 x2 x3 या और y1 y2 y3, ठीक है, एक 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 इससे आप लोग निकाल सकते हैं
त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मैं आपको बता दिया हूँ। यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा, आराम से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बनाते हैं क्वेश्चन को, सॉल्व करते। त्रिभुज के शीर्ष इतना है तो के का मान क्या होगा, ठीक है। तो आपको इतना तो पता होगा, x1 x2 x3 पे y1 y2 y3 लिखने का तो ज़रूरत नहीं है, इतना बेसिक है, सबको आता होगा, ठीक है। बाकी देखते 10 के बराबर है, ठीक है ना। के का मान क्या होगा तो आराम से निकाल लेंगे। यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 x कितना आया है, x1 कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। और क्या होगा, 1 मिनट रुक जाइए, 1 इंटू क्या फॉर्मूला लिखे थे, y2 माइनस y3 तो माइनस का 6 माइनस का के, ठीक है, माइनस का 6 माइनस का के आ जाएगा यहाँ पे। प्लस में क्या हो जाएगा, 6 इंटू x2 आपका 6 है, ठीक है, 6 ले लिए। अब आएगा y3 माइनस y1, ठीक है, y3 माइनस y1, तो k माइनस 1 ये वाला, तो माइनस पहले से है तो k प्लस का 1 लिख लेंगे। और प्लस में क्या लिख लेंगे, x3, तो x3 इंटू y1 माइनस y1 है -1, y2 है -6, तो -1 प्लस का 6 हो जाएगा। और इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, काम करते हैं। चलो, माइनस का 6 माइनस का के प्लस 6 के प्लस 6 प्लस माइनस में 4 प्लस में 24 बराबर में प्लस माइनस 10, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करते, दो से कटा देते हैं सबको, या फिर उधर गुना कर देते हैं, तो 10 दूनी का 20 हो गया, इधर प्लस माइनस 20 हो गया, ठीक है। अरे भाई इतना गंदा क्यों लिखता है तुम, प्लस माइनस 20, 24 34 30 में से 4 गया 26, 26 में से 6 गया 20 हो गया, प्लस में 20 क्या होगा, 6 में से गया 5 के, तो 5 ही आएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, 20 प्लस 5 के 20 प्लस 5 के 20 प्लस 5 के 5 के बराबर 0 हो जाएगा यदि प्लस लेते हैं वैल्यू, तो 5 के बराबर 0 यानी के बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, के बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस का 20 लेते हैं तो 40 हो जाएगा, यानी के का वैल्यू 8 हो जाएगा, तो 0 और 8 दो वैल्यू यहाँ पे आ सकता है, माइनस में 8 होगा, ठीक है, एक उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से माइनस वाला तो आंसर नहीं ले सकते, लेकिन पॉजिटिव 0 होल नंबर है, मतलब पॉजिटिव में कंसीडर कर सकते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी 0 इसका यहाँ पे होगा। इसको काट के हम लोग 0 कर लेते हैं, ठीक है, इसको काट के हम लोग 0 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अभी इस क्वेश्चन को समझाने के पहले एक फार्मूला लिख दें, ठीक है ना। फार्मूला क्या होता है, सरल रेखा का समीकरण जो निकालना होता है, तो फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन में x2, सॉरी किसका फार्मूला लिख दीजिए, 2 पॉइंट फॉर्म के लिए, 1 मिनट देख लेते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म के लिए है क्या, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे x1 माइनस x2 हो जाएगा, और यहाँ पे x माइनस का x1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब आराम से इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, सरल रेखा का समीकरण है, ठीक है। जब 2 पॉइंट फॉर्म होगा, 2 पॉइंट फॉर्म के लिए सरल रेखा का समीकरण, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म के लिए, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म के लिए सरल रेखा का समीकरण। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आराम से कर लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले आपको x कौन सा है और x माइनस 1 कौन, x1 कौन सा है, y कौन सा है, y1 कौन सा है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए
वाई माइनस वाई वन, तो वाई की जगह वाई रहेगा और माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब फार्मूला में क्या लिखा था, वाई वन माइनस वाई टू, वाई वन माइनस वाई टू, तो वाई वन माइनस वाई टू करेंगे तो माइनस का 4 माइनस का 2, और फिर अब क्या लिखा है एक्स वन माइनस एक्स टू, तो एक्स वन माइनस एक्स टू यानी 0 माइनस का माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक्स माइनस क्या दिया है एक्स वन कितना है 0 है, तो यहाँ पे 0 रख देंगे। ठीक है, 0 रख देंगे, बाकी ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो वाई प्लस का 4 माइनस का 6 अपॉन में 6 हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कटाएंगे तो माइनस का 1 यानी y प्लस का 4 प्लस का x हो जाएगा इधर आके, यानी इसको हम लोग एक समीकरण के रूप में ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा, सब प्लस में होगा, प्लस वाला इसका फॉर्मूला होगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र -3, 2 और त्रिज्या 7 हो। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान जरूर रखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो मैं एक पेज लेता हूँ। ठीक है, चलिए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, अगर उस वृत्त का समीकरण, मतलब वृत्त का समीकरण, ठीक है, थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्त। ठीक है, बगल में मतलब बच्चा रो रहा है, आई थिंक क्या सच में रो रहा है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, वृत्त का समीकरण का जो भी केंद्र है वो अल्फ़ा और बीटा हो। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा हो, और त्रिज्या, और जो त्रिज्या है, त्रिज्या क्या हो, ए हो। ठीक है, त्रिज्या ए हो, तो उस केस में हम लोग समीकरण कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको दूसरा कलर से लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे। एक्स माइनस का अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इस फार्मूला को भाई साहब गांठ मान लीजिए, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्त। ठीक है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए, तो इसको थोड़ा सा अब इस समीकरण पे सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है एक्स माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताइए, तो एक्स, एक मिनट, यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं, माइनस है, और फार्मूला में क्या दिया है, फार्मूला में माइनस होता है, और इसमें माइनस ऑलरेडी है, तो एक्स माइनस एक्स प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ से एग्री है ना, बिल्कुल, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, फार्मूला में क्या था। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन रहता है, और वाई माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तोड़ते हैं, तो x का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। ठीक है, इसको तोड़ते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। ठीक है, बराबर में क्या हो गया 49 हो गया। ठीक है, 49 मिटा के थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं 49 यहाँ पे। ठीक है, अच्छे ढंग से। अब इसको देखिए क्या, अब इसको देखिए, नंबर को जोड़ दीजिए, 9 4 13, 13 उधर जाके घटेगा तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 हो जाएगा, तो पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 4y माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। ये आपका वृत्त के समीकरण का हो गया। ठीक है, वृत्त का समीकरण हो गया। तो इसमें कौन सा आंसर दिखना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 4y माइनस का 36, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, अति परवलय यानी हाइपरबोला के नाभि लेटस रेक्टम की लंबाई 8 है। ठीक है, तो उत्केंद्रता भी इसका दिया हुआ है, ई का वैल्यू
इतना। तो इस अति परवलय का समीकरण निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका जो लेटेस्ट एक्टम है क्या होता है, अति परवलय का 2b² अपॉन में ये होता है। तो याद रखिएगा 2b² में ये हो जाएगा अपॉन सॉरी बराबर में क्या हो जाएगा, 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो b² बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 चौका 8 इसे काट लीजिए यहाँ पे, 2 4 जा 8, ठीक है। तो b² बराबर 4a हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, ठीक है। अब e का वैल्यू कितना दिया है, यानी उत्केंद्रता 3/√5, 3/√5 यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए हमको समीकरण निकालना है, अल्लाह तो 1 प्लस का b² अपॉन में स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्केंद्रता के लिए 1 प्लस b², 1 मिनट, 1 प्लस b² अपॉन में a² बराबर में इसका e का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, e का स्क्वायर। तो e का स्क्वायर लिखना जरूरी है नहीं, ई का स्क्वायर लिखना जरूरी नहीं है, इसको हम डायरेक्ट ई का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर सकते हैं डायरेक्ट अगर चाहे तो, ठीक है। अच्छा, तो b² a² का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से 9/5 माइनस का 1, ठीक है। 9 में से 5 गया, 4/5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। b² अपॉन में a², अरे भाई कैसा a² लिख रहा है, a², ठीक है, ये बराबर में है। तो 4/5 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 4a अपॉन में a² बराबर में 4/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट होगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, a बराबर 5 हो जाएगा। तो a बराबर 5 आ गया और b² बराबर 4a है, ठीक है। तो b² का वैल्यू क्या हो जाएगा, b² का वैल्यू 4×5 का 20 हो जाएगा, यानी इस प्रकार से b² भी निकल गया। अब अति परवलय का समीकरण क्या होता है, इस प्रकार से यहाँ पे डायरेक्ट रख देंगे। तो x² अपॉन में a², तो a² कितना है, 1 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस में y² अपॉन में b², तो कितना दिया है, 20 दिया है, 20 हो गया और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यही आपका समीकरण आ गया, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 25 20, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट का क्वेश्चन आराम से बनाइएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन लिमिट में एल हॉस्पिटल लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे e a के पावर x, ठीक है। तो a के पावर x के डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का भी एक बार डिफ्रेंशिएट होगा तो a हो जाएगा, ex इंटू ए माइनस e/bx, और bx का एक बार डिफ्रेंशिएट होगा b हो जाएगा, अपॉन में x का डिफ्रेंशिएट 1 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे और चाहे तो रख सकते हैं क्या चीज़, 0 रख सकते हैं, चाहे तो e के पावर 0 हो जाएगा और a हो जाएगा, माइनस e के पावर b हो जाएगा, b नहीं होगा, 0 होगा इंटू b होगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो e एक काम करते हैं, e0 को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे e0 अपने से ले लेते हैं। क्यों लेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 ही होता है ना लाला, किसी का पावर 0 बराबर 1 ही होता है। अब यहाँ पे a माइनस b को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से काट लेते हैं, क्या करते हैं, काट लेते हैं, यहाँ से काट लेते हैं, तो a माइनस बी यहाँ पे आ जाएगा आंसर, a माइनस का b, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए, इसका डिफ्रेंशिएट ज्ञात करना है। सबसे पहले कुछ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ मतलब नहीं है वो, लेकिन थोड़ा सा फार्मूला के बारे में जानकारी होना चाहिए। 1 माइनस cos x का फार्मूला जो होता है 2 sin स्क्वायर x/2 होता है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, d/dx यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल tan इनवर्स, और इस एक किसके बराबर होता है, 1 माइनस cos x जो होता है 2 sin स्क्वायर x/2 के बराबर होता है, ठीक है दोस्त, ठीक है। और ये प्लस वाला जो होता है 2 cos स्क्वायर x/2 होता है, ठीक है ना, 2 cos स्क्वायर x/2 होता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे रूट के अंदर जब आएगा, तो 2 sin स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan स्क्वायर x/2 बचेगा, ठीक है। tan स्क्वायर x/2 बचेगा, तो इसको हम लोग tan
टेन स्क्वायर एक्स बाई टू यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू। ठीक है, टेन एक्स बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से काट लेंगे, यहाँ से काट लेंगे, टेन से टेन कैंसिल आउट होगा, एक्स बाई टू डी बाई डी एक्स, एक्स बाई टू का वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 होता है। 1/2 कहाँ पे, ऑप्शन 2 में है, ऑप्शन सी में है। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे। सबसे पहले आपको फॉर्मूला को डायरेक्ट देखना है। ये वाला दिया 1 माइनस कॉस 2x, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कुछ ज़्यादा फॉर्मूला नहीं होता। जैसा कि आपको पता है cos 2x, याद क्या रखना है, कुछ नहीं। cos 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में 1 होता है ना, प्लस में 1 होता है। सही बोल रहे हैं ना, ये गलती बोल दिया हम, फॉर्मूला ही गलती बता रहे हैं। एक मिनट, नहीं गलती हो गया, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। यानी फॉर्मूला जो होता है दोस्त 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, जी यही होता है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x। ठीक है, सही लगाया। 1 प्लस कॉस 2x होगा तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। रटना कुछ नहीं है, एक बार स्क्रीन पे आइए मैं बताता हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2x बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x। साइन 2x कहाँ से लगा रहे हो यार, एक मिनट, मतलब इसी फार्मूला से निकाले हैं हम लोग, इसी फार्मूला से हम लोग इधर भेज दिए तो 2 साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू आ गया cos 2x प्लस का 1। ठीक है, माइनस का 1, ऐसे कुछ गड़बड़ हमको लग रहा है यार दोस्त। दिन को रात कहाँ, इसको काम करो, एक छोड़ो ये हमको। देखिए यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, इतना क्लियर है ना। देखिए टाइम खा गया काफ़ी ज़्यादा। 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए एक कट जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 10 स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कुछ नहीं ध्यान में रखेंगे, 10 स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 होता है ना जी, क्योंकि 10 स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट संभव नहीं है। ठीक है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x, माइनस का 1 इंटू डी एक्स का क्या होगा, x होगा, प्लस में c होगा। तो 10x माइनस एक्स प्लस का c, 10x माइनस एक्स प्लस का c, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। चलिए तो यहाँ पे साइन क्यूब एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स, एक काम करते हैं, कुछ नहीं करेंगे। देखिए यहाँ से साइन क्यूब है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो ऊपर में क्या बच जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स साइन सॉरी एक बच जाएगा ऊपर में, तो साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत बताओ नहीं, इंटू डी एक्स प्लस यहाँ से कोस एक्स बार कटेगा, कितना होगा, मतलब दोनों बार बट्टा में करके किया है ना, एक बार कटेगा तो क्या होगा, कॉस ऊपर एक बार बचेगा कॉस एक्स, और यार यहाँ पे साइन, एक मिनट, कॉस एक्स और एक, और नीचे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साइन एक्स बटा कॉस एक्स बराबर होता है 10x। ठीक है, और एक बार क्या करेंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स। एक क्या हुआ विनोद, एक क्या हुआ, नहीं सही है दोस्त, साइन एक्स बटा कोस एक्स, और एक बटा कोस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, 10x इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, प्लस में कर देंगे
और एक बार होगा cos x बटा sin x, यानी कितना होगा cot x होगा, और एक बार 1 बटा sin x यानी cot x इंटू cosec x इंटू डी एस सॉरी इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए फार्मूला किसका है, 10x इंटू सेक एक्स। फार्मूला आपको पता होगा, सेक एक्स का फार्मूला होता है, और एक इसका फार्मूला है cot x इंटू कोसेक एक्स, तो माइनस में यहाँ पे कोसेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, कोसेक एक्स प्लस का सी हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस का सी। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। इसको मिटा देते हैं, इसको समझाने के लिए हम लिखे थे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए एक काम करते हैं, इस टोटल वैल्यू को हम लोग टी ले लेते हैं, 1 प्लस साइन एक्स को टी लेते हैं, तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, 1 का 0 होगा, साइन एक्स का cos x होगा। ठीक है, साइन एक्स का cos x होगा, तो cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो cos x इंटू डी एक्स बराबर डी टी, यानी ऊपर में डी टी आ जाएगा, नीचे में रूट टी आ जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 0 नीचे है, ऊपर पाई बटा 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 0 1 मिनट, तो नीचे 0 है, पाई बटा 2, जेड बराबर 1 2 है। एक क्वेश्चन, एक चीज डाउट लग रहा है मेरे को, एक चीज डाउट लग रहा है मेरे भाई। चलिए, तो यहाँ से करेंगे तो टी के पावर -1/2 लिख सकते हैं, इंटू डी टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे पाई बटा 2 है ना, यहाँ पे थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पाई बटा 2 नहीं रह जाएगा। पता है क्यों, बताओ क्यों? अरे 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 ओ लाला, क्या हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं क्या, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लोअर लिमिट में 1 और अपर लिमिट में 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी cos का जो वैल्यू होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, और 1 से 2 तक जाएगा ना, सही है ना? कुछ गड़बड़ है ना? 1 1 2 नहीं, ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो टी के पावर -1 प्लस -1/2 प्लस 1, और यहाँ पे आएगा -1/2 प्लस 1 प्लस का सी आ जाएगा। सी इसमें तो नहीं आएगा क्योंकि डिफिनिट इंटरवल्स है। ठीक है, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, क्या करते हैं, 1 में से 2 घटाएंगे, 3 टी के पावर 1/2, फिर 1/2 आएगा, ऊपर में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला होगा, यहाँ पे रख देंगे 2 और 1। अब यहाँ पे फार्मूला रख दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 का पावर 1/2 है। ठीक है, तो रूट हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 रूट -1 इसका आंसर हो जाएगा, 2 इंटू 2 रूट -1। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक शख्स के वक्र और y बराबर cos x के बीच x 0 और x पाई तक के क्षेत्रफल क्या है? तो कुछ नहीं करना है विनोद, यहाँ पे 0 से पाई रखेंगे वैल्यू, मोड के अंदर cos x, यही तो निकालना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो इसका वैल्यू हम लोग किस प्रकार से रखते हैं, पहले 0 से पाई/2 तक जाता है मान को, यहाँ पे क्या होगा, मोड के अंदर cos x हो जाएगा, इंटू डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत बबुआ नहीं। चलिए, अब क्या हो जाएगा, पाई/2 से मान पाई तक जाएगा ना कोस का, बिल्कुल जाएगा, तो वहाँ तक भी मोड cos x हम लोग रखेंगे। ठीक है, और इंटू में डी एक्स रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। cos x का डिफ्रेंशिएट, 1 मिनट लाला, ओ लाला, cos x इंटू डी एक्स, cos x का डिफ्रेंशिएट क्या लेंगे, साइन एक्स लेते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस में आएगा, क्यों, साइन एक्स पाई/2 से 0 माइनस साइन एक्स पाई, यहाँ पे पाई/2 से पाई तक। ठीक है, अब मान रख दीजिए, यहाँ पे 1 और 0 घटाएंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, यानी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है,
साइन 180 का मान कितना होगा? साइन 180 का मान कितना होता है दोस्त? 0 होगा ना। तो फिर माइनस में 1 यहाँ पे लेंगे साइन π/2 के लिए, ठीक है। क्यों लेंगे कि फॉर्मूला में -1 आएगा, तो 1 यानी माइनस पहले से रहेगा ना, तो यहाँ पे 1 रख दिए तो माइनस तो होगा ना जी। यहाँ पे 0, क्या बोले यार, 0 माइनस का 1 ऐसे लिख देता हूँ, तब समझ में आएगा। नहीं, 1 + 1 हो जाएगा, यानी 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 स्क्वायर रूट 2 वर्ग इकाई, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिख के ले लीजिए। एक क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में ऐसा कि कोटि एवं घात बताइए, पक्का बता रहा हूँ, एकदम निश्चित रूप से आता है, ठीक है। एग्जामिनर का फेवरेट रहता है, तो थोड़ा सा इसमें कुछ नहीं है, सबसे आसान होता है। तो देखिए एक काम कीजिए, दोनों साइड यहाँ क्या चीज़ से 2 से गुना कर दीजिए। 2 से गुना कीजिएगा तो सबसे पहली बात ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पे dr/d बराबर में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बराबर में क्या होगा? ये तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 3 का क्यूब मतलब a³ + b³ का फॉर्मूला लग जाएगा। अब d2r d है ना, सॉरी d तो थोड़ी है, d² बराबर क्या हो जाएगा? q हो जाएगा, ठीक है। और आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो एक चीज़ देखो, यहाँ सबसे बड़ा मतलब पावर आ रहा है d²r, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है, जहाँ सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट होता है अधिकतम घात, मतलब उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा और उसका मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगा। तो ऑर्डर 2 यहाँ पे, मैक्सिमम पावर 3, तो 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कोटि जो होगा 2 हो जाएगा यहाँ, और आपका घात जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, जो बाहर में निकला हुआ है, ठीक है। आगे करने की जरूरत ही नहीं था, ऑप्शन ए से आंसर आ जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है, एक थैले में 5 लाल 3 काला 7 सफ़ेद गेंद है। थैले से यादृच्छिक 3 गेंद निकालने में उनमें से 1 लाल और 2 सफ़ेद होने की घटना की संभावना बताएं। एक थैले में 5 लाल और 3 काला 7 सफ़ेद गेंद है, तो टोटल कितने हुए? 15 हुए। 5 3 8 8 7 15। 15 में से बोल रहा है कि 3 गेंद निकालते हैं, तो नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एस हो जाएगा 15c3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ ई यानी कितना आ रहा है? थैले से यादृच्छिक 3 गेंद निकालने में से 1 लाल आता है, तो लाल कितना है? टोटल 5 है, 5 में से 1 चुनना है, तो 5c1 नहीं हो जाएगा? नंबर ऑफ ई क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो 5c1 लिख देंगे। 5c1 गुने 7c2, ठीक है। 7c2 क्यों लिखेंगे? 7 सफ़ेद में से 2 सफ़ेद गेंद होने की प्रक्रिया बोल रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, नंबर ऑफ ई को, तो आराम से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकल सकता है ना। 5c1 × 7c3, तो 5c1 का वैल्यू तो 5 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7c2 निकालना, तो 7 गुने 6 गुने 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। 7 में से 2 गया 5, 2 फैक्टोरियल यहाँ पे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से काट लीजिए। अब पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, 2 3 का 6 हो जाएगा, 17 के 21, 21 में 5 से गुना करेंगे 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा नंबर ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा? बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोला है उसका घटना क्या मतलब प्रायिकता क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपॉन में नंबर ऑफ एस, ठीक है। नंबर ऑफ ई कितना दिया है दोस्त? नंबर ऑफ, अच्छा 15c3 तो निकाले ही नहीं, ओहो माफ़ कीजिएगा, इसको निकालना बाकी है। 15c3 तो 15 फैक्टोरियल गुने 14 फैक्टोरियल, 15 में से 3 गया 12, तो 13 तक करेंगे, और नीचे में 3 गुने का 2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से लाल से कटा लेते हैं, 3 से कटेगा नहीं दोस्त, 2 से 7 बार में कटेगा, ठीक है। अब यहाँ से 3 बचेगा 15 कटेगा, 5 से तो 35, 35 में 13 से गुना करेंगे, 13 से 91 बचे 455 हो जाएगा, ठीक है। 455 यहाँ पे हो गया, और ऊपर में 105 हो गया, तो 105 ऊपर में लिखेंगे, 455 नीचे लिखेंगे। 5 से घटाने का प्रयास कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं। 5 दूनी का 10, 5 21 बचे 105, 5 9 45, 21/91। अब इसको 7 से घटाएंगे, 7 का 21 और 13 7 91, 3/13, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन में ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका कब आया था? इंडियन एयरफोर्स में भी आ चुका है,
इंडियन एयरफोर्स में भी आ चुका है क्वेश्चन, ICG GD में भी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। कब कब 2022 और 23 में, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, मतलब काफ़ी बार आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए, यदि A बराबर इतना है, B बराबर इतना है, इतना और C बराबर इतना है, पहले काम करते B यूनियन C निकालते हैं, यानी सब सम्मिलित हो जाएगा। B यूनियन C कितना होगा, BCD तो हो जाएगा, 1 मिनट, BCD और BCD यानी ABCDE हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, B यूनियन C, ठीक है। अब बोल रहे हैं इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से कॉमन क्या है, ए में कॉमन क्या है, ABC कॉमन क्या है, तो ABC होना चाहिए इसका राइट आंसर, ठीक है। देख लेते हैं। अब ABC इतना है, ठीक है, और B यूनियन C इतना है, तो हम लोग आराम से ज्ञात कर लेंगे A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू तो इतना आया है, मतलब इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो ABC कॉमन निकल रहा है, तो ABC इसका राइट आंसर हो जाएगा, ABC इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ABC कौन सा है, ABC कौन सा है, इसको मिटा देते हैं। ABC कौन सा है, ABC कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ टोटल कितने क्वेश्चन हुए दोस्त, आज थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, तीसरा प्रैक्टिस सेट था। कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट बॉक्स में मतलब जुड़ के जरूर बताइएगा, जुड़ के क्या मतलब करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, जय